हेलो नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। ये देखिए हमारे अरबी हैं और इन पे कोपले आ गई हैं, तो इन लगाने का जो टाइम है वो हो गया है। तो ये हमारे जो खेत है इसमें हम अरबी को बो देंगे। तो इस तरह से इतने बड़े बड़े इनकी जो अंकुर है वो फूट गए हैं। तो ये छोटा सा खेत है हमारा, तो यहाँ पे हम बोएंगे। और यहाँ पे चौलाई भी खूब हो रखी है, चौलाई अपने आप ही जम गई है। तो इसी के बीच में हम अरबी को भी बो देंगे ताकि ये इसमें पानी पड़ता रहे और जल्दी हो जाएगा। और बहुत सारे फूल खिले हुए हमारे खेत में, और इस तरह से एलोवेरा और बहुत सारे फूल खिले हुए हैं। तो चलिए, ये पुदीना है, इसको भी लगाएंगे क्योंकि गर्मियों का टाइम है तो पुदीने की ज़रूरत पड़ती है, तो अपने खेत में लगा देंगे। तो इसके जड़ें भी बहुत लंबी लंबी हो रखी हैं, तो ये अच्छे से लग जाएगा। तो हम पुदीना भी लगाएंगे। हम अरबी उरबी लेके आए हैं और उससे पहले खेत में जो है बंदर घुस गया है। ये हमारी जो सब्ज़ी है, चौलाई की सब्ज़ी के बीच में कौन सी जड़ी बूटी ढूंढ रहा है ये। और ये ढूंढ ढूंढ के खा रहा है, इसको कुछ ना कुछ तो मिल गया है खाने लायक चीज़। और ये बैठ गया है, भाग नहीं रहा है, यहीं बैठ के ये खाने लग गया है। तो पहले इसको जाने देते हैं, फिर हम अरबी को लगाएंगे। और ये बूढ़ा सा बंदर है, तो मेरे पास ये नारियल है, मैं इसको दे देती हूँ। और इसने उठा लिया है नारियल को। बहुत ही बूढ़ा बंदर है, दांत भी नहीं है इसके, चबा भी नहीं पा रहा है, ये धीरे धीरे से चबा रहा है। और इस तरह से ही ये बंदर भी आ जाते हैं खेतों में, सब्जी सब्जी जो बोई रहती है, जो उनके खाने लायक होती है वो चीज़ें खा जाते हैं। चौलाई तो नहीं खा रहा, पर इसके बीच में एक घास है, उस घास को ढूंढ ढूंढ के खा रहा है ये। इनकी जो बूटी होगी वो खा रहा है ये। बेचारा बूढ़ा, दांत भी नहीं इसके। तो चौलाई की सब्ज़ी भी खूब अच्छी से हो रही है। अरे हमारी चौलाई की सब्ज़ी मत बर्बाद कर भाई, क्या ढूंढ रहा है ये? खजाना, जड़ी बूटी का खजाना ढूंढ रहा खेत से। चल, अभी तो खाएगा ये, अभी नहीं जाने वाला। अभी तो ढूंढ ढूंढ के खाएगा बूढ़ा बंदर। दांत भी नहीं बेचारे के, चबा भी नहीं पा रहा है। अब इधर क्या है, ढूंढ रहा है इधर उधर कुछ और मिल जाए। और ये फूल के नीचे इसको और मिल गया है यहाँ पे। तो यहाँ भी ये ढूंढ ढूंढ के खुजली करते करते भी खा रहा है। अभी इसका मन नहीं है जाने का, अभी ये और ढूंढ ढूंढ के खाएगा। फूल के नीचे भी वही घास है, तो उसी घास को ढूंढ ढूंढ के खा रहा है। तो पहले भाई इसको जाने देते हैं, फिर हम अरबी लगाएंगे। और ये देखिए कितने सुंदर सुंदर फूल हमारे खेत में खिले हुए हैं। देखिए, और ये खेत हमारा कोई गांव में नहीं है, ऋषिकेश में ही हमारा ये घर है। तो वहीं पे हमने ये खेत है हमारा थोड़ा सा, तो वहीं पे हमने बोया रहता है। तो हमारे यहाँ पे सब्जी है, तो उसमें मैं अब सीज़न आ गया है पिंडालू का, तो वो हम लगाएंगे। तो ये भाग रहा है, अब आप इसको जाने देते हैं। इधर ये रोड की तरफ चला गया है। और ये देखिए, ये हमारा प्लॉट है छोटा सा, तो यहीं पे हमारी सब्जी बोई रहती है। और ये जो इधर है ये मेरा पार्लर है, तो पार्लर के बगल में जो खाली जगह होती है मेरी, यहीं पे हम सब्जी बोते हैं। और ये देखो कितनी चौलाई कितनी अच्छी हो रखी है, खुद ही जमी हुई है चौलाई।
और देखिए कितने सुंदर फूल खिले हुए हैं। ये बहुत ही अच्छा फूल का पेड़ है, बहुत ही इसमें एकदम भर भर के फूल आते हैं और एक टहनी में इस तरह गुलदस्ते की तरह फूल खिलते हैं। बहुत ही प्यारा ये फूल है, खुशबू बहुत ही अच्छी आती है इसकी। और इस तरह से चौलाई भी खूब जमी हुई है हमारी। बहुत बार तो हमने निकाल भी ली खाने के लिए। और इस तरह से नए नए जो पौधे हैं वो भी जम रहे हैं। पानी हम डालते रहते हैं तो और अच्छी हो जाती है। और जो नई नई चौलाई है वो अपने आप ही हमने बोई नहीं है, ये खुद ही जम जाती है। जो पुराने बीज पड़े रहते हैं ना, तो वही झड़ के फिर ये अपने आप ही जम जाती है। और इसलिए हमने निकाला नहीं इसको, इसी के बीच में हम बोएंगे। और देखिए फूल कितने प्यारे लग रहे हैं, पूरा गुलदस्ता जैसा ये खिलता है। बहुत ही सुंदर खुशबू भी आती है इन फूलों में। चलिए अरबी का थैला हमारा आ गया है। इसमें हमने अरबी ला दी है। इतने बड़े बड़े जो इनके अंकुर है वो निकल आए हैं, क्योंकि अब जो टाइम है इसी टाइम बोते हैं अरबी को। तो ये अपने आप इतने लंबे लंबे इसके जो अंकुर है वो इसमें आ गए हैं। और कितने बड़े बड़े अरबी हैं। जो ज़्यादा बड़े होंगे उनको मैं काट भी लूँगी, काट के जो दो पार्ट में मैं लगा लूँगी। और इस तरह से इतनी दूरी दूरी पे लगाना है। तो इस तरह से दूर दूर रखते हुए मैं अरबी को लगाऊंगी। और ये जो इतने तीन तीन चार चार इसमें और अरबी लगे हुए हैं, तीन तीन चार चार एक साथ, तो इसको मैं तोड़ के तो हमारे 3 जगह के लिए काम आ जाएगी। और यहाँ पे हम पानी डालते रहते तो मिट्टी भी बढ़िया सी गीली हो रखी है, तो खोदने में आसानी हो जाएगी। और इस जो बड़े बड़े जो अरबी होंगे मेरे, तो उनको मैं अलग अलग 2 पीस काट के फिर उनको इस तरह से लगाऊंगी। तो देख लेती हूँ, जो बड़े अरबी होंगे उनको निकालूंगी, फिर चाकू से 2 पार्ट करते हुए मैं फिर लगा लूँगी, क्योंकि इतने बड़े लगा के कोई फ़ायदा नहीं है। तो अंकुर तो फूट ही जाते हैं, तो उसमें फिर जो 2 पीस करके 2 जगह अलग अलग जगह पे लगा के फिर पूरे खेत के लिए हो जाएगा। और इस तरह से मैंने 2 पीस कर लिए हैं। ये बहुत बड़े बड़े अरबी थे और बहुत अच्छे से इनके अंकुर फूटे हुए, तो जल्दी ये हो भी जाएगा। इन पे और कांटे पे और अंकुर फूट रहे हैं, तो ये बढ़िया सा पौधा बन जाएगा। तो इस तरह से दूर दूर लगाना है, क्योंकि अरबी का पौधा को फैलने के लिए काफ़ी जगह चाहिए होती है, तो मैं दूर दूर लगाऊंगी। और पत्तों की सब्ज़ी भी, जब अरबी के पत्ते बड़े हो जाते हैं तो बढ़िया सी हम उसकी सब्ज़ी बनाते हैं, कापली बनाते हैं। तो इसलिए मैं ज़्यादा बोती हूँ। मुझे पत्ते ज़्यादा अच्छे होते हैं पकौड़े बनाने के लिए, सब्ज़ी कापली बनाने के लिए, तो इसलिए मैं बोती हूँ। और इस तरह से दूर दूर रखते हुए पहले मैं रख दूँगी, ताकि पता चल जाए कितनी दूरी दूरी पे मैं लगाना है। तो पहले मैंने रख लिया। अब इनको इस तरह से गड्ढा खोदते हुए थोड़ा बड़ा सा चौड़ा सा खोदना है, क्योंकि अरबी भी हमारी बड़ी बड़ी है, तो खूब गहराई में खोदना है, ताकि जो अरबी पूरी इसमें नीचे आ जाए। उसके ऊपर फिर मैं मिट्टी डाल लूँगी। तो देखिए इस तरह से मैं तो अरबी इस तरह से लगाती हूँ। तो इसलिए मैं इसी चौलाई के बीच बीच में ही लगा रही हूँ, ताकि हमारी जो सब्ज़ी है चौलाई की वो भी बची रहे और अरबी भी हमारी तब तक जम जाएगी। और ये मैंने गड्ढा खोद लिया है, इसके अंदर डाल देना है। ऊपर से मिट्टी, बढ़िया सी मिट्टी से दबा देना है। जितना बड़ा अरबी है उतना बड़ा ही गड्ढा खोदना है। और ये हमारे अरबी के ऊपर मिट्टी फैला देनी है। खाद भी हमने डाल लिया था पहले ही। इस तरह से दूर दूर रखते हुए मैं वो इसको लगा दूँगी।